Speaking Academy, a premier English language learning academy from India. My name is Satya and I'll be your trainer for today's lesson. Today in this video, we are going to study about tenses. So सबसे पहले हम देख ले tenses हमें पढ़ना क्यों चाहिए? It's very important. जो इंग्लिश का सेंटेंस होता है ये चार चीज़ों से बना होता है बेसिकली. पहला होता है टेंस, दूसरा होता है preposition से बनेगा, ये prepositional phrases से. तीसरा है ये conjunctions यूज करके बनेगा और फोर्थ है it will be adverbs, they will be used. तो ये चार इंपॉर्टेंट चीज़ों में से आज इसको देखते हैं हम लोग. टेंसेस, इस टेंसेस में सबसे पहले होना चाहिए दैट वी नीड टू चेक बिकॉज एक बार में टेंस नहीं सीख सकते हम. हमें टेंस सीखने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 6 टॉपिक्स करने पड़ते हैं. द फर्स्ट वन इज वी शुड नो अबाउट वर्ब्स, वी शुड नो अबाउट टाइम, वॉइस, कंडीशनल्स. एक होता है रिपोर्टेड स्पीच जो नीचे है, और ये जो वर्ब है इसी में आता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. और एक हमारा होता है साइमल्टेनियस एंड कॉन्जिक्यूटिव एक्शंस. और वर्ब में ही हमारा आ जाएगा वर्ब फॉर्म्स, और रिपोर्टेड स्पीच में हमारा एक और आएगा और वो होगा रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चंस. जो वर्ब है इसी में आ जाएगा मॉडल ऑक्सिलरीज. यानी ये चार चीज़ें वर्ब्स के सेक्शन में आती हैं. सो हमें पहले एक पढ़ना है वर्ब्स, दूसरा टाइम, तीसरा वॉइस, conditionals, then we have consecutive and simultaneous sentences, then we have number 6 is reported speech. So we will just take the first one today. Let us see verbs पढ़ें कैसे. तो 10 में से this is the first lesson we are going to do today. और इस लेसन में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या सीख जाएंगे. 4-5 चीज़ें सीखेंगे हम. वर्ब फॉर्म्स, उनकी प्रैक्टिस करना भी सीखेंगे. फिर वर्ब फॉर्म्स से कैसे टेंस क्रिएट हो जाएंगे. उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब्स को देखेंगे, इनका क्या फंक्शन है टेंस क्रिएट करने में. और हम ये देखेंगे सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से ये हेल्पिंग वर्ब्स कैसे चेंज हो जाते हैं. ये सीखने के बाद इम्पॉर्टेंट होगा कि हम इसका प्रैक्टिस कैसे करें. वो हमें देखना है कि क्या टूल्स होते हैं जिससे हम इसकी प्रैक्टिस कर सकें. सो अगर मैं ये देखता हूँ पूरी चीज़ें आज जो सीखेंगे वो हो जाती है, तो नेक्स्ट क्लास में हम टाइम चार्ट पढ़ सकते हैं. मतलब टाइम चार्ट को पढ़ने के लिए आज वाली क्लास इम्पॉर्टेंट है. और टाइम चार्ट एक बहुत ही क्रूशियल कॉन्सेप्ट होगा जिससे आपका एक विजन खुल जाएगा टेंसेस के अंडरस्टैंडिंग की तरफ, कि आखिर टेंसेस होते क्या हैं, क्यों हैं, ये चीज़ें आपको फील होने लग जाएंगी. सो यही मैंने अभी बताया कि आज हमारे टॉपिक क्या क्या हैं. सो वी विल बी लुकिंग एट वर्ब फॉर्म्स. नंबर 1, we'll be looking at how the verb forms create various tenses. Then we'll be looking at helping verbs. And after helping verbs, we'll be going to singular plural. Difference क्या है helping verbs का, और इन सबको practice कैसे किया जाए. And then this is in the next session we'll do. So let us start today's lesson. Drill number 1. So जो हमारा drill number 1 होता है ये बहुत सिंपल है. क्या सीखते हैं हम इसमें. ये है verb. कोई भी वर्ब इसी टर्म्स में हम बेसिकली याद करते हैं. हम ऐसे याद करते थे स्पीक, स्पोक, स्पोकन. और एक होता था स्पीकिंग. फिर हमें बताया जाता था स्पीक और स्पीक्स दोनों यूज़ किए जा सकते हैं, और ये होते हैं सिंगुलर के लिए और ये होता है प्लूरल के लिए. जब हम फर्स्ट सेंटेंस बनाए, जो लेफ्ट साइड में ये फर्स्ट सेंटेंस दिख रहा है, इसमें ही सिर्फ ये दोनों ऐसे यूज़ होते हैं, एस लगा के या बिना एस लगा के. ये ध्यान रखना है. यहाँ नंबर 7 सेंटेंस में ऐसा नहीं होता. यहाँ पे हमेशा स्पीक ही होगा, एस कभी नहीं लगेगा इसमें. सो जो एस लगने वाला कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ फर्स्ट वाले में होता है. अब हम देखते हैं कि ये वर्ब फॉर्म्स के साथ टेंसेस कैसे बनते होंगे. सो टेंसेस बनाने के लिए इनके फॉर्म्स का डिफरेंट यूसेज होता है. जैसे अगर मैं फर्स्ट यूज देखूं तो यहाँ एरोज बने हुए हैं. फर्स्ट सेंटेंस इससे बना. लेकिन सेकेंड सेंटेंस किससे बना? आईएनजी से बना. थर्ड सेंटेंस किससे बना? स्पोकन से. फोर्थ स्पोक. फिफ्थ फिर से आ गया आईएनजी. सिक्स्थ फिर से आ गया थर्ड फॉर्म. सेवेंथ फर्स्ट वाले से बना. एट्थ फिर आ गया आईएनजी. और नाइन्थ फिर आ गया स्पोकन. तो कोई भी वर्ब अगर हम लेंगे तो इसी तरह से हमें उसकी प्रैक्टिस करनी होती है. सो व्हाट वी डू इज, ये जो लेफ्ट साइड वाला सेक्शन है इसको हम रीड करने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंड नहीं, रीड करने की. और जो लेफ्ट वाला सेक्शन, राइट वाला सेक्शन है वर्ब फॉर्म्स,
ये हम एक बार अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे वर्ब फॉर्म से डिफरेंट टेंसेस क्रिएट होंगे। सो लेफ्ट का ये जो टेबल है 9 सेंटेंसेस का, इसको रीड कैसे करें, ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी होगी। She speaks, she is speaking, she has spoken, she spoke, she was speaking, she had spoken, she will speak, she will be speaking, she will have spoken। कोशिश कीजिए जब तक आप फ्लुएंट ना हो जाएं इसे पढ़ने में, तब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ड्रिल 1 से ड्रिल 2 पे मत जाइए। ये जब आपका परफेक्ट हो जाए, सिर्फ स्पीक से, और कोई वर्ब नहीं चाहिए हमें, इसकी मीनिंग भी अभी नहीं जाननी है। पहला स्टेज है ड्रिल 1, आप इसे फ्लुएंटली रीड कर सकें, देख के रीड करना है। रीड मतलब ही देख के होता है, राइट? याद नहीं करना है आपको। सो अगेन आई विल टेल यू कैसे आपका परफेक्शन होना चाहिए। She speaks, she is speaking, she has spoken, she spoke, she was speaking, she had spoken, she will speak, she will be speaking, she will have spoken। ये ड्रिल आपकी एक बार आपको लगता है हाँ अच्छे से हो गई है मेरी ये ड्रिल, आप इस ड्रिल को अपने स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस वीडियो से, ताकि आप उसे अपने फाइल में रखना चाहें तो फाइल में रख के और आप उसकी प्रैक्टिस करें। फिर ये होने के बाद आप आएंगे ड्रिल 2 पे। ये देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, पर इसे बिल्कुल समझना नहीं है, इसे आपको रीड करना है। ये टेबल्स की तरह है मैथ्स का, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। या संस्कृत में हम रूप पढ़ते थे, रामः रामो रामा, उस टाइप का ये हमारा टेबल होता है। इसे याद नहीं करना है, इसे रीड करना है फ्लुएंट एंड फास्ट। सो पहले आप रीड करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ये रीड कीजिए। Does she speak? Is she speaking? Has she spoken? Did she speak? Was she speaking? Had she spoken? Will she speak? Will she be speaking? Will she have spoken? Then read this. She speaks, she is speaking, she has spoken. She spoke, she was speaking, she had spoken. She will speak, she will be speaking, she will have spoken. फिर इसे रीड कीजिए। She doesn't speak, she isn't speaking, she hasn't spoken. She didn't speak, she wasn't speaking, she hadn't spoken. She won't speak, she won't be speaking, she won't have spoken। और आप यहाँ देखेंगे तो ये जो ग्रीन में है, स्पीक 4-5 जगह ऊपर के फर्स्ट सेंटेंस में ग्रीन में आपको दिख रहा है, और फोर्थ सेंटेंस में सब में। उसी तरह रेड में आपको दिख रहा है डजंट, डिडंट, वोंट। इन पे थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि ये डिफरेंसेस हैं, बाकी तो ज्यादातर सिमिलर चीजें हैं, राइट? इस ड्रिल को आपको तब तक करना है जब तक आप बहुत कंफर्टेबल नहीं हो जाते। आप आराम से रीड कर रहे, कहीं आपको प्रेशर नहीं लग रहा, बोलने में जुबान नहीं लड़खड़ा रही, तब तक इसे आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। एंड देन ये एक बार आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है, आप बहुत अच्छे से रीड करते हैं, देख के, याद नहीं करना, मैं बार बार कह रहा हूँ, याद में मत जाइए, इसे देख के आप करें। एक बार आप फ्लुएंट होते हैं फिर आप आगे बढ़ते हैं। सो आप जब आगे बढ़ेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, जो अभी किया था हमने ये स्पीक, स्पीकिंग, स्पोकन, स्पीक, स्पीकिंग, स्पोकन, इसे चेंज करेंगे हम। स्पीक मतलब होता है बोलना, टॉक मतलब होता है बातें करना। हम स्पीक हटा के टॉक यूज करके कोशिश करते हैं क्या होगा। सो अगर हम टॉक से इसे देख के बोलें तो हमारा ऐसा होगा। डज शी टॉक? इज शी टॉकिंग? हैज शी टॉक्ड? डिड शी टॉक? वाज शी टॉकिंग? हैड शी टॉक्ड? विल शी टॉक? विल शी बी टॉकिंग? विल शी हैव टॉक्ड? तो मैं यहाँ टॉक ऊपर लिख रहा हूं, मैं इसका पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म टॉक्ड और इसका थर्ड फॉर्म टॉक्ड, ये मेरे सामने लिख लूं मैं ऐसे। और एक होता है आईएनजी, वो जो इसी में लगता है, टॉकिंग। इसी को देख के यहाँ रिप्लेस करके आपको पूरा बोलना है। बोल लिया आपने, फिर दूसरे पे चाहिए पुट। अब पुट के फॉर्म्स क्या होते हैं? पुट, 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 तीनों सेम होते हैं। और पुटिंग। फिर आप दूसरे पे आते हैं मेक। मेक का क्या होता है? मेक, मेड, मेड, सेकंड और थर्ड सेम है, मेड, मेड। उससे इसको ड्रिल करेंगे। और फोर्थ कम। कम का जो पास्ट टेंस होता है वो होता है केम। सो मैं ऊपर लिख रहा हूं, कम तो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस में ए हो जाएगा केम, लेकिन थर्ड फॉर्म फिर कम हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये कम दो बार आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड। इसकी मदद से हम यूज करेंगे, जहां स्पोकन है वहां ये वाला कम, और जहां स्पीक है वहां ये वाला कम। उसी तरह से ये फ्यूचर जहां पर है वहां पहला वाला कम। तो ये इस पैटर्न पे हम अपने इस ड्रिल को प्रैक्टिस करेंगे। एक बार आपको लगता है हाँ ये चार्ट को देख के आप चारों से बोल सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, देन यू गो टू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे आप बिना स्पीकिंग वाले हेल्प के आप बोल के कोशिश कीजिए कि यहाँ कोई हेल्प नहीं है, कहाँ आईएनजी है, कहाँ फर्स्ट थर्ड, इट्स नॉट रिटन, जैसे इसमें लिखा हुआ था वैसे यहाँ लिखा नहीं है, इससे प्रैक्टिस होती है। इस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, 2 4 5 दिन आप प्रैक्टिस कीजिए, जब तक आप बहुत ही कंफर्टेबल ना हो जाए।
एक बार हो जाते हैं देन वी मूव फॉरवर्ड। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ये प्रैक्टिस कर लिया आपने, तो आपने वर्ब फॉर्म्स को यूज करना, उसको क्या पैटर्न है, सिंटेक्स क्या है, अरेंजमेंट क्या है, इन फॉर्म्स का यूज कहाँ होगा, ये समझाया आपने। अब हम देखते हैं कि हमारे सिंगुलर प्लूरल होती है दो चीजें, एक तो ये होता है ही शी इट सिंगुलर, यू वी दे प्लूरल, और एक होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए ब्लैक में है चार, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। ये चारों ही चेंज हो सकते हैं, पांचवा कोई नहीं है हमारे पास। तो ये डिड है, सब में चेंज नहीं होता, और ये चेंज नहीं होते। हैड, विल मतलब मॉडल्स, कैन, शैल, शुड, ये सब में सेम रहेगा। ये सिंगुलर में भी जो ही शी इट है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, और ये प्लूरल में भी जो यू वी दे है, इसमें चेंज वो चीजें कोई नहीं हो रही है। बट चेंज क्या हो रहा है? डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये चेंज हो रहे हैं हमारे। यहाँ देखिए, यहाँ पे अब डू आर हैव हो रहा है, तो यहाँ डज इज हैज हो रहा है। यहाँ वर है तो यहाँ वॉज है। और आई के साथ बिल्कुल उल्टा पुल्टा है, डू, एम, हैव और वॉज, ये सिर्फ आई के साथ होता है, आई। सो ये तो हमने देखा कि क्या है, बट हमें इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। इसकी प्रैक्टिस ऐसे होगी, आप बहुत एक रिदम में बोलेंगे। आई डू, आई एम, आई हैव, आई वॉज, चार ही को बोलेंगे। फिर यहाँ आएंगे ही से। He does, he is, he has, he was. She does, she is, she has, she was. It does, it is, it has, it was. फिर you say, you do, you are, you have, you were. We do, we are, we have, we were. They do, they are, they have, they were. ऐसे प्रैक्टिस करनी है जब तक आप फ्लुएंट नहीं होते। So in that way, when you practice it, you start getting the understanding naturally. बिना दिमाग लगाए आप अंडरस्टैंड करने के बजाय सीधे लर्न कर जाएंगे इस चीज को जो हमने लर्न की है। So in that, it's essential that you are comfortable with these singular and plural forms. और यहाँ पे यही बताया गया था पहले स्क्रीन में कि इन्हें सिंगुलर कहा जाएगा जो उस लिस्ट में है, और जो थर्ड लिस्ट है इसे प्लूरल कहा जाएगा, और सेकंड लिस्ट को सिंगुलर। आई अकेला होता है, कभी सिंगुलर कभी प्लूरल, तो वो उसे हमें अलग से पढ़ना रहता है। सो ये एक बार जब आपका प्रैक्टिस हो जाता है, तो कम से कम आप ऐसी गलती नहीं करेंगे कि आपने ही डू नॉट बोल दिया, या यू हैज बोल दिया, या शी हैव बोल दिया, ये सब रॉन्ग है। तो ऐसी मिस्टेक्स ना हो, इसके लिए हमें इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और ये अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। स्पीकिंग नहीं हो पाएगी, इतनी गारंटी होगी। रिटन भले हो जाए दिमाग लगा के, स्पीकिंग होगी जब इसकी प्रैक्टिस हो कर ले आप, तो आपका डर खत्म होगा। और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सोचिए क्या करना है इसमें। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सोचिए क्या करना है इसमें। इट्स वेरी सिंपल। पहले वाले में आपको जो ये ऊपर लिखे हुए हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, इनको यूज करके इन्हें फिल करना है। दूसरे वाले में ऊपर लिखे हुए हैं, द चिल्ड्रन, द मैन, एवरीवन, ऑल, इनकी मदद से आपको फिल करना है। सो एक बार आपने ये सारा प्रैक्टिस कर लिया, तब जाके आपको रियली फील होगा कि टेंसेस होते क्या हैं। एंड आई होप यू विल बी डूइंग ऑल द प्रैक्टिस, राइट? नेक्स्ट क्लास में हम इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी डूइंग द टाइम कॉन्सेप्ट। सो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक इंटीमेशन मिले, एक नोटिफिकेशन मिले, तो आप नीचे बेल आइकन दबा दीजिए, मिल जाएगा। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो खोएगा नहीं कि ये वीडियो कहाँ देखा था, कब देखा था आपने। सो यू कैन सब्सक्राइब। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट, कमेंट्स में मुझे बताइए अगर आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, टेल मी इन द कमेंट्स, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लर्निंग। बाय बाय।